योगी सरकार ने वीवीआईपी सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए 4 एंटी ड्रोन गन खरीदने का फैसला किया है। सरकार ने इसके लिए 2.19 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। 31 मार्च तक इस फंड को खर्च करने के भी निर्देश दिए गए हैं। एंटी ड्रोन गन एक काउंटर ड्रोन सिस्टम है जो दुश्मन के खतरनाक ड्रोन को पता लगाने, ट्रैक करने और निष्क्रिय करने का काम करती है। इसमें मुख्य रूप से 2 हिस्से होते हैं, डिटेक्शन और साथ ही न्यूट्रलाइजेशन। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। योगी सरकार ने यूपी में आने वाले या यूपी से गुजरने वाले राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्र के वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए 4 एंटी ड्रोन गन खरीदने जा रही है। 4 एंटी ड्रोन गन के लिए 2,19,00,000 रुपए की मंजूरी दे दी गई है। हर एंटी ड्रोन गन डिटेक्शन सिस्टम की कीमत करीब 54,91,000 रुपए होगी। खरीदारी एमएसएमई विभाग के नियमों के अनुसार की जाएगी। एंटी ड्रोन गन एक काउंटर ड्रोन सिस्टम है जो अनधिकृत या खतरनाक ड्रोन को पता लगाने, ट्रैक करने और निष्क्रिय करने में काम आती है। इसमें मुख्य रूप से 2 हिस्से होते हैं, डिटेक्शन और न्यूट्रलाइजेशन। योगी सरकार एंटी ड्रोन गन विद डिटेक्शन सिस्टम खरीदने जा रही है। इसके लिए भारी रकम की मंजूरी दे दी गई है। बीते कुछ समय में आतंकी इस तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं। आतंकी हमले में ड्रोन का इस्तेमाल किए जाने की आशंकाओं को देखते हुए यूपी पुलिस वीवीआईपी की सुरक्षा व्यवस्था के लिए 4 एंटी ड्रोन गन विद डिटेक्शन सिस्टम खरीदेगी। This is Vajra shot. This is a handheld anti-drone gun which can detect up to 4 km range for both detection and jamming both. And this has a range of up to 4 kilometers. Can you tell us whether you have been able to any service, Army, Navy or Air Force acquired this gun as an anti-drone solution? Yes, sir. So we have deployed this in Indian Army and Air Force both. एंटी ड्रोन गन विद डिटेक्शन सिस्टम हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल छोड़कर ड्रोन के कंट्रोल सिस्टम, जीपीएस और नेविगेशन को निष्क्रिय कर देती है, जिससे ड्रोन तुरंत गिर जाता है या वापस लौट जाता है। पुलिस की फायरिंग क्षमता को आधुनिक बनाने और ट्रेनिंग के लिए पर्याप्त फायरिंग रेंज उपलब्ध कराने के लिए 12 कंटेनराइज्ड मॉड्यूलर फायरिंग रेंज खरीदी जाएगी। इसके लिए कुल 18 करोड़ 66 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। एक यूनिट पर करीब 1 करोड़ 55 लाख रुपए खर्च होंगे। सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, बस्ती, मिर्जापुर, मेरठ, आगरा, झांसी, अयोध्या, गोंडा और आजमगढ़ को एक-एक फायरिंग रेंज मिलेगी। ये अत्याधुनिक फायरिंग रेंज उन जिलों के लिए भी खरीदी जा रही है जहां फायरिंग रेंज की कमी लंबे समय से ट्रेनिंग में बाधा बन रही थी। बीआरबी के रिस्पांस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए इस बेड़े को और मजबूत किया जा रहा है। इनोवा और महिंद्रा की गाड़ियों की भारी भरकम खरीद के लिए भी योगी सरकार ने बड़ी रकम को स्वीकृति दे दी है। जल्द ही उत्तर प्रदेश पुलिस एक नए तेवर और नए कलेवर में दिखाई देगी। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। और मेरठ के ब्रह्मपुरी क्षेत्र की डीएसपी सौम्या अस्थाना का एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को थाने के अंदर न्यूज कवरेज करने वाले पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दे रही है। और इस आदेश के उल्लंघन पर संबंधित ड्यूटी इंचार्ज और थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। इस तुगलकी फरमान के सामने आने के बाद मेरठ के पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। किसी भी थाने के अंदर किसी पत्रकार द्वारा अगर वीडियोग्राफी की जाती है, तत्काल मुकदमा लिखवाएं। थाना टीपी नगर में शायद अभी कोई प्रकरण चल रहा है, मैंने उसको बता दिया है कि अगर आप मुझे थाने के अंदर दिख गए तो मैं ये कार्रवाई करवा दूंगी। तो थाने पे जो फोर्स है, जो पहरा खड़ा, उनको भी ये चीज ब्रीफ कर दिया जाए। किसी हालत में मेरे किसी थाने के अंदर कोई वीडियोग्राफी किसी पत्रकार द्वारा नहीं की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो उस दिन के जो डे ऑफिसर है उनकी और थाना प्रभारी से भी फिर मैं बात करूंगी।